नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम कुछ थ्योरम्स सिद्ध करेंगे। ये थ्योरम्स एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो पहली थ्योरम है आज की लांगराज थ्योरम। कई बार ये नाम से भी पूछ ली जाती है, लांगराज प्रमेय का कथन लिख के सिद्ध कीजिए। और कई बार इसका कथन दे दिया जाता है और कथन का प्रूफ पूछ लिया जाता है। तो कई बार एक नंबर में इसका कथन क्या है वो भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले इसका कथन लिखते हैं। लांगराज प्रमेय का कथन क्या है? किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि की भाजक होती है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? किसी परिमित ग्रुप यानी कोई ग्रुप है जिसकी फाइनाइट कोटि है, उसका प्रत्येक उपग्रुप की जो कोटि होगी वो इस ग्रुप की भाजक होगी। हमें यह सिद्ध करना है। तो प्रूफ माना, सबसे पहले एक उपसमुच्चय लेंगे। एच एक परिमित ग्रुप जी का उपग्रुप है। ऑर्डर ऑफ जी, अगर ये परिमित है तो माना इस ग्रुप की कोटि कितनी है? एन है। और ऑर्डर ऑफ एच हमने माना, मतलब एच की कोटि कितनी मान ली हमने? एन मान ली। और हम जानते हैं कि ससम जो हमने कॉसेट्स पढ़े थे ससमुच्चय, उनसे क्या जानते हैं? जी बराबर होता है यूनियन जी बिलोंग्स टू जी जी एच के। होता है या नहीं होता? परंतु सभी वाम ससमुच्चय भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। परंतु एच के सभी वाम ससमुच्चय भिन्न भिन्न नहीं होते। अतः माना G1 एच G2 एच अप टू जी के एच के क्या है? भिन्न भिन्न वामसा समुच्चय है। एच के भिन्न भिन्न वामसा समुच्चय है। अब ये भिन्न भिन्न समुच्चय तो इनका यूनियन एक ग्रुप होगा या नहीं होगा? यानी G1 एच यूनियन G2 एच यूनियन अप टू जी के यूनियन जी के एच तक। पुनः एच के कोई चूंकि एच के कोई दो असमान वामसा समुच्चय असंयुक्त है। अतः ऑर्डर ऑफ
ये सारे के सारे अलग अलग हैं, तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G1H, ऑर्डर ऑफ G2H अप टू ऑर्डर ऑफ GKH, ये होगा या नहीं होगा। और हमें पता है ऑर्डर ऑफ GH बराबर होता है ऑर्डर ऑफ H के, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G के लिए, जबकि ऑर्डर ऑफ G क्या है, ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H। यहां से हम ये इनके बारे में लिख सकते हैं ना, यही तो लिख रहे हैं देखो। और ये कितनी बार हैं, k बार। तो ऑर्डर ऑफ G क्या है, n है। ऑर्डर ऑफ H क्या माना था हमने, m माना, तो m प्लस अप टू m, कितनी बार, k बार। तो n बराबर क्या हुआ, m k हुआ या नहीं हुआ। और यहां से ये m n को m डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, अर्थात ऑर्डर ऑफ G का भाजक है। इसका मतलब ये हुआ जो H की कोटि होगी वह G की कोटि की भाजक होगी, लेकिन इसका विलोम क्या नहीं है, सत्य नहीं है। तो इसके लिए भी हम सिद्ध करेंगे, अर्थात लांगराज प्रमेय का विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यदि m क्या है, ग्रुप G, यदि m तो क्या है, H की कोटि है, जो ग्रुप G की कोटि है n का, m मान लेते कोई संख्या है, वो ग्रुप G की कोटि n का भाजक है। तो यह आवश्यक नहीं है कि G के लिए m कोटि का एक उपग्रुप विद्यमान हो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हमें याद होना चाहिए। एक है कि प्रत्येक ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। वैसे कोरोलरी है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे इसके बारे में। परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। कोटि का भाजक होती है। नंबर 2, अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप चक्रीय होता है। अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, चक्रीय होता है। प्रत्येक ग्रुप चक्रीय होता है। और थर्ड, अभाज्य कोटि के ग्रुप का कोई उचित उपग्रुप नहीं होता।
अभाज्य कोटि के ग्रुप का कोई उचित उपग्रुप नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं उपग्रुप का सूचकांक। उपग्रुप का सूचकांक, उपग्रुप का सूचकांक। तो उपग्रुप का सूचकांक, इसके डेफिनेशन लिखो। यदि H किसी समूह G का एक उपग्रुप हो तो G में H के विभिन्न वाम या दक्षिण जो ससमुच्चय होते हैं ना, उनकी संख्या क्या कहलाती है? H का G में सूचकांक कहलाती है। वाम या दक्षिण ससमुच्चयों की संख्या सहसमुच्चयों की संख्या H का G में सूचकांक कहलाता है। यदि G कोई एक परिमित समूह है, यदि G एक परिमित ग्रुप हो और H के G में के विभिन्न वाम या दक्षिण सहसमुच्चय हैं, सहसमुच्चय हैं, तो ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू के ऑर्डर ऑफ H बराबर होगा या नहीं होगा? अर्थात K बराबर क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ G डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H, ये हुआ या नहीं हुआ? और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, तो H के G में सूचकांक कैसे प्रदर्शित करते हैं? G की कोटि डिवाइड बाई H की कोटि से, ठीक है। अर्थात इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ H G H, ये हुआ या नहीं हुआ? इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो तथा A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G हो, तो एच ए बराबर एच बी है, तो ए बी इनवर्स बी एच में होगा। ऐसे ए एच बराबर बी एच है, तो बी इनवर्स ए भी एच में होगा। तो सबसे पहले इसके लिए सिद्ध कर लेते हैं, फिर उसके बाद में लिख देंगे इसके लिए भी ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ में इससे ये सिद्ध करेंगे, फिर इससे ये सिद्ध करेंगे। माना एच ए बराबर है एच बी के, तब
तो इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अर्थात बी इनवर्स क्या होता है? ई होता है, नहीं होता? और एच ई बराबर एच होता है। और ये क्या इम्प्लाइज करता है? एच ए बी इनवर्स बराबर एच। तो ये ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच ए बी इनवर्स बराबर एच। इसी प्रकार विलोमता दर्शा सकते हैं। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच ए बी इनवर्स। इसलिए ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच ए बी इनवर्स होगा या नहीं होगा? और ये क्या दर्शाता है कि ए बी इनवर्स बराबर एच। क्योंकि हम लोगों ने एक थ्योरम्स थी, वो क्या थी? कोई दो दक्षिण सर्वसमुच्चय सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या सर्वसम होते हैं या असंयुक्त। तो यहाँ एच ए बी इनवर्स बराबर एच, तो इसके लिए हमें लिख सकते हैं एच ए बी इनवर्स और बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बी हुआ या नहीं हुआ? यानी कि एच ए बराबर एच बी हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? जब एच ए बराबर एच बी हो तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा या नहीं होगा? और इसे सिद्ध हुआ। इसी प्रकार बी पार्ट को भी कर सकते हैं। इसी प्रकार बी को भी सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध किया जा सकता है। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।